दोस्तों, मैं एक ऐसा आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए इस कहानी को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक दो बेटी और एक बाप की कहानी है। जो बाप अपने ही बेटी के साथ गला दबाकर हत्या करने के बाद भी उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। तो चलो इस कहानी को पूरी सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये कहानी एक जबलपुर की है, जहाँ पे एक घर में 3-4 परिवार रहते थे, जिसकी 2 बेटी थी, एक पत्नी थी और एक पिता थे। लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। मरने के बाद कुछ दिन गुजरता है तो उसकी एक बड़ी वाली बेटी इंटर में पढ़ती है और छोटी वाली बेटी स्कूल को जाती है। तो कुछ दिन गुजरता है, गुजरने के बाद में जब उसकी बड़ी बेटी शादी के लायक हो जाती है, कॉलेज पास करती है, करने के बाद में वो उसका अब्बू जी उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। तो किसी बाजू गांव में एक अच्छा सा लड़का मिलता है। लड़का मिलने के बाद में उसका शादी कर दिया जाता है। शादी करने के बाद में जब वो अपने घर चली जाती है, अपना घर बसाती है, तो कुछ दिन गुजरता है। गुजरने के बाद में उसके घर में एक बेटी रहती है। जो बेटी उसकी छोटी वाली बेटी रहती है, उसकी 10वीं की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, 10th की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पूरी होने के बाद में 3 महीने के लिए लीव होता है, जिसमें एडमिशन कराने के लिए। उसी दौरान वो घर में रहती है, खाना वगैरह पकाती है, बाप की सेवा करती है। लेकिन कुछ दिन गुजरता है तो एक दिन अचानक से उसके बाप कहीं बाहर जाता है कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। उसके बाप जब सामान लेने के लिए जाता है तो उसकी बेटी सोचती है, चलो मैं नहा लेता हूँ। नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। वॉशरूम का गेट बंद करना भूल जाती है। गेट बंद करना भूलने के बाद उसके बाप अचानक से घर आ जाता है। आने के बाद में वो सोचता है कि पैर हाथ मुंह धो लूँ, तो वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे वॉशरूम की तरफ जाता है तो वो क्या देखता है, उसकी बेटी नहा रही है। नहाने के टाइम में उसकी बेटी के ऊपर तन का कपड़ा नहीं था। तो उसके बाप देख के दंग रह जाता है और उसको उसी वक्त बुरा ख्याल आ जाता है और अपनी पत्नी की याद सताने लगता है। तभी वो सोचता है अपने मन में, मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी पत्नी को मरते हुए कम से कम 5 साल हो चुका था। तो इसी याद में वो खोया रहा। एक दिन गुजरा, दूसरी दिन उन्होंने अपने दिन में बहुत गंदा ख्याल लेके आया। गंदा ख्याल ये लाया कि उन्होंने अपने बेटी के कमरे में चले गया। अपने बेटी के कमरे में जाने के बाद उन्होंने अपने बेटी के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। उसकी बेटी लाख समझाई, लाख मना की, लेकिन फिर भी उन्होंने मानने को इकरार किया और वो हद से गुजरने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने अपने हद पार कर दी। बेटी के साथ जो भी करना था, अवैध संबंध बनाना था, उन्होंने मन भर के बना लिया, अपना हवस को मिटा लिया। मिटाने के बाद अपने बेटी से कहता है, क्या बेटी, अगर तूने ये बात किसी को बताई सच्चाई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरता रहा, 2 महीना 3 महीना। जब उसका एडमिशन किसी इंटर कॉलेज में हो गया, होने के बाद में उसकी बेटी ने सोचा, चलो मैं अब अपने पिता के घर से कहीं दूसरे के घर में रह लूँगा। तो उसके दूसरे के घर में रहने के लिए कोई रखने पे इनकार नहीं की। अपने जीजा के घर गया तो जीजा ने बोला, नहीं साली जी, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि मैं बदनामी के दाग से डरता हूँ। लेकिन उसने सोचा मुझे अपने पिता से किसी तरह भी बचना है। तो उन्होंने क्या किया, एक रेस्टोरेंट तलाश किया और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने लगा।
काम करने लगा। उसी काम के पैसे से उन्होंने एक रूम खरीदा। रूम खरीदने के बाद में वो अलग रहने लगी और अपना पढ़ाई शुरू की। कुछ दिन गुजरता है। जब गुजरने के बाद में उसकी कॉलेज की छुट्टी होती है तो वो सोचती है चलो मैं अपने घर चला जाऊँ अपने पिता से मिलने के लिए। तभी वो शाम 6 बजे अपने पिता से मिलने के लिए घर की तरफ रवाना होता है। तो अब जब वो घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद नहा धो के खाना वाना खा के नाइट में सोती है, तो सोने के बाद में उसका पिता उसके पास जाता है और कहता है कि बेटी मुझे आज वही करने दो जो पहले तुम्हारे साथ किया हूँ। बेटी लाख कोशिश करती है अब्बू जान ये मत करो क्योंकि ये अच्छे नहीं है, मैं तुम्हारा बेटी हूँ, कम से कम अपना बेटी का भी ख्याल करो। लेकिन उसका पिता इतना ही ये बेशरम हो गया था कि वो अपने हवस के चक्कर में ये भी भूल गया था कि वो मेरी बेटी है या कोई और। तो उन्होंने जो करना था कोशिश किया, लाख मनाया, लेकिन उसकी बेटी ने कसम खाई कि मैं आज पिता को कुछ भी करने के लिए ऐसा नहीं दूंगी। तब जाके उसके पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने धारदार तेज एक चाकू उठाया और उसके पेट में वार कर दिया और गला दबा दिया। गला दबाने के बाद में अपने बेटी का हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद में जब वो अपना पुलिस के डर से उसका रूह कांपने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इससे कैसे बचूंगा। तो उन्होंने एक बोरी लिया और बोरी में कई टुकड़े लाश के करके कई बोरी लिए और एक टुकड़ा थाने के इसमें फेंक दिया और दूसरा टुकड़ा मतलब अलग अलग जगहों पे उन्होंने फेंक दिया ताकि उससे वो बच सके। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसीलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज़ के फूलों से। तो उन्होंने ऐसा करने के बाद में अपने क्योंकि उसकी बेटी अपने जीजा से कभी कभी बात किया करती थी, लेकिन वो जीजा के घर तो जाती थी लेकिन वो अपना सच्चाई बताने के लिए डरती थी। तभी जाके उसके पिताजी ने उसके दामाद को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आज मेरी बेटी घर आने वाली थी, अभी तक घर नहीं आया है, तुम बताओ मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया। तो उसका दामाद बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी बेटी घर आ रही है आज। तो वो कहता है कि बात तो तुम्ही से करती थी, वो मुझे नहीं मालूम, तुम्ही ने उसके साथ कुछ किया होगा। तो ऐसा कह के उसको धमकी देने लगा और कहने लगा कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा और तुम्हारा नाम दर्ज करवाऊंगा। ऐसा करने के बाद में फिर वो अपने बेटी से बात करता है और कहती है बेटी से कि बेटी अपने पति से पूछो कि तुम्हारी बहन को वो कहाँ ले जाके छुपाया है, क्या मार दिया है, क्योंकि बात वही करता था। ऐसा बोलने के बाद में फिर जाके उसकी बेटी अपने पति से पूछता है कि बताओ अगर तूने ऐसा कुछ किया है। तो उसका पति राहुल बोलता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी तो बात भी नहीं हुई है, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। तो उसका पति बोलता है तेरी सर की कसम खा के कहता हूँ पत्नी मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैं जानता हूँ। तो ये बोलकर उसका ससुर फ़ोन काट देता है। काटने के बाद वो खामोश रह जाता है। खामोश रहने के बाद कुछ दिन गुजरता है, 20 से 25 दिन गुजरने के बाद में पुलिस को किसी तरह उसका लाश का मुंडी मालूम पड़ता है। फिर पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। फिर ढूंढते ढूंढते उसका बॉडी मिलता है, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि 25 डेज हो चुका था, बॉडी पूरा बदरंग हो गया था। फिर भी उस बॉडी को उठाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखता है तो उसके जीजा के ज़मीन पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो पता चलता है उसमें क्योंकि उसने गला दबा कर हत्या करने के बाद, चाकू से वार करने के बाद भी उसके साथ अपना हवस मिटा लिया था।
उसमें रिपोर्ट आता है कि इसको तो बलात्कार करके बाद में मारने के बाद बलात्कार किया गया है। तो यही थी दोस्तों कहानी। बाद में पुलिस उसको पकड़ता है और सजाए मौत देने की हुक्म सुनाता है। ऐसे आदमियों के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे दिलचस्प कहानी या वाक़या सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।